तो आज से हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 का पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम इसके बेसिक और क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ह्यूमन बीइंग है। हमारे पास दो बहुत अच्छी चीजें हैं। फर्स्ट वी हैव रीजन, वी हैव पावर टू रीजन। लाइक मैं किसी चीज को रीजन कर सकता हूँ कि सही है गलत है। और दूसरी बात, जो मैं सॉल्यूशन पे निकला मैं उसको अपने एक्शन में रिफ्लेक्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को लगता है कि गरीब बच्चों के लिए अलग से क्लास होना चाहिए तो मैं उनके लिए एक अलग से क्लास खोल सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो अनलाइक अदर स्पीसीज, लाइक अदर एनिमल्स, हमारे हमारे जो अंदर के थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ह्यूमन सेल्फ के इन्हीं चीजों में से बनी है। ठीक है, टू एन एस्पेक्ट है। पहले ये है कि सर्टन बेसिक क्वेश्चन को एनालाइज करती है कि सोसाइटी किस तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, हमें किस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए, इस तरह से। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी ये क्वेश्चन एग्जामिन करती है कि कौन कौन सी जो वैल्यूज है पॉलिटिकल लाइफ में उसको किस तरह अप्लाई होना चाहिए। लाइक फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी, जस्टिस हो गया। ये इसका मीनिंग बताती है और सिग्निफिकेंस बताती है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल आज इसकी बात हुई है। जो एग्जिस्टिंग डिफिनेशन है, जो पुराने मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके द्वारा दी गई डिफिनेशन में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे हम ये भी सोच सकते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अनुसार जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको किस तरह से और डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, है ना। हम पॉलिटिकल क्वेश्चन को रैशनली सोच सकते हैं और हम सिटीजन को ट्रेन कर सकते हैं कि वो इसको लॉजिकली और रैशनली सोचे, ना कि दिल से सोचे। लाइक अच्छा बुरा नहीं, लॉजिकली सोचे कि ये क्या इस इंस्टीट्यूशन का होना हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए अच्छा ही है सब। अब व्हाट इज पॉलिटिक्स। अब हर एक लोगों का अलग अलग आइडिया होता है पॉलिटिक्स के बारे में। जो पॉलिटिकल लीडर के हिसाब से देखा जाए तो उनके हिसाब से पॉलिटिक्स काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। और कई लोगों के हिसाब से पॉलिटिक्स जो है वो मैनिपुलेशन है, इंट्रिक अंडरटेकन है टू परस्यू देयर सेल्फ इंटरेस्ट। यानी अगर कई लोगों को लगता है कि जो लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ गलत मैनिपुलेट करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, रिश्वत देते हैं, वो पॉलिटिक्स है। तो कई लोग उसको स्कैम भी समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी कोई बंदा मान लो किसी अपने बॉस की बिना सुने उनके हाँ में हाँ मिला रहा है तो लोग सोचते हैं कि वो पॉलिटिक्स खेल रहा है। इस तरीके से कई लोग जो सेल्फिशनेस होती है बंदे की उसको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये बात होती है कि क्या पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है ये डिजायरेबल एक्टिविटी है कि अनडिजायरेबल एक्टिविटी है। अगर डिजायरेबल है तो इसको इम्प्रूव होना चाहिए और अनडिजायरेबल है तो उसको भगा देना चाहिए। ठीक है, अब बात है कि पॉलिटिक्स जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट वाले लोगों से एसोसिएट हो गई है। इसलिए कोई भी चीज बोलता है, कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या फिर अपने मतलब के लिए कुछ भी काम करता है तो हम उसको पॉलिटिक्स बोल देते हैं। ठीक है, पर हमें ये रियलाइज करना होगा कि पॉलिटिक्स बहुत ही इंट्रीगल और इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है इन अवर सोसाइटी। जैसे महात्मा गांधी ने ऑब्जर्व किया था कि पॉलिटिक्स एक प्रकार सा एनवलप है जो कॉइल्स ऑफ स्नेक, देयर इज नो अदर वे आउट। यानी इसे भगने का कोई तरीका नहीं है उसको रेसल करने के अलावा। ठीक है, वो कोई भी सोसाइटी किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना टिक नहीं सकती। लाइक अगर इंडिया में अगर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाए तो लोग आपस में लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया की बात है। ठीक है, काफी सोशल इंस्टीट्यूशन है लाइक फैमिली, ट्राइब्स, सोसाइटी, इस तरह भी हो गई है। और गवर्नमेंट किस तरह इसके अंदर रोल प्ले करती है, किस तरह इसको गवर्न करती है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स जो है ये केवल गवर्नमेंट अफेयर से एसोसिएट नहीं है, इसे कन्फाइन नहीं है। पर जो गवर्नमेंट जो रोल प्ले करती है काफी रेलिवेंट रखता है लोगों के लाइफ में। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन करी या फिर फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन करी तो इससे हम पे भी फर्क पड़ेगा। लाइक अगर उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी करी कि हर हर बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए तो इससे हमें फायदा होगा। और वो करप्ट गवर्नमेंट होगी तो हो सकता है कि पीपल लाइफ से सिक्योरिटी को खतरा हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट जैसे कोई गलत ऐसा सिलेबस बनाती है कि जिससे लिटरेसी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इस तरह से पूरी प्लानिंग करती है तो उससे ना लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो अच्छा स्कूल में जा सके, पढ़ सकते हैं और एक डिसेंट जॉब हासिल हो जाए। और अगर कोई करप्ट गवर्नमेंट होगी तो हो सकता है कि जैसे आप किसी भी करप्ट जगह में देख लो तो वो कभी इम्प्रूव नहीं कर सकता। अब जो एक्शन ऑफ गवर्नमेंट होता है ये हम पे बहुत डीपली अफेक्ट करते हैं। इसलिए हम एसोसिएशन बनाते हैं, कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी डिमांड्स को आर्टिकुलेट करने के लिए, हमारी डिमांड्स को रखने के लिए। ठीक है, और अगर हमें कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं लगती है तो हम उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट को परस्यूट करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात मान जाए। ठीक है, तो एट वन लेवल ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो उन्हें वो करना चाहिए जो लोगों का एक्सप्रेशन हो
और दूसरी लेवल हमें लगता है कि जो पीपल स्ट्रगल है ये डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। इस तरह पॉलिटिक्स गेम खेलती है। अब हमें पॉलिटिकल थ्योरी में स्टडी क्या करना है? अगर हम देखें तो जितने मूवमेंट्स हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लाइक हमारी कंट्री पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट थी हमारे इसके अंदर ब्रिटेन की, अब डेमोक्रेसी आ गई है, तो हमें एक चेंजेस तो दिख गया है। पर अगर समय चेंजेस हैं ये अगर डीपर देखे जाए तो कुछ प्रिंसिपल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर इंस्टेंस। ठीक है, लाइक जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो हमारे इसमें डेमोक्रेसी नहीं थी, लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, तो लोगों ने इन्हीं वैल्यूज को आधार लेते हुए मूवमेंट करे, स्ट्रगल किया, फ्रीडम स्ट्रगल किया, और फिर फाइनली हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक इक्वलिटी है कि एक रात में इमर्ज नहीं हो गए, ये 5th सेंचुरी बीसी बहुत सालों से इस पर बहस हो रही है। लाइक कौटिल्य देखो या फिर अरिस्टोटल देखो, इन लोगों ने मिलकर इसको करा है। वो मॉडर्न थिंकर्स में गांधी जी और अम्बेडकर जी आते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेटो अरिस्टोटल की बात करें जो 5th सेंचुरी बीसी में उन्होंने कुछ थ्योरी दी थी, ठीक है, कि मोनार्की अच्छी होती है, डेमोक्रेसी अच्छी होती है। और मॉडर्न टाइम्स में आएंगे तो रेजियो ने पहली बार आर्ग्यू किया था कि फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट्स है। कार्ल मार्क्स ने आर्ग्यू किया था कि इक्वलिटी बहुत क्रूशियल है फ्रीडम के लिए। और अगर हम घर के पास की बात करें तो गांधी जी ने आर्ग्यू किया था कि किस तरह जेन्युइन फ्रीडम इंपॉर्टेंट रहती है। उन्होंने इसके बारे में अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था। वही अम्बेडकर जी ने कास्ट सिस्टम और शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा था कि क्योंकि वो बहुत सालों से दबाए गए, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और हमने ये सब चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है आइडियाज और प्रिंसिपल पे डिबेट करती है, उसको डील करती है। फिर हम ये देखते हैं कि किस तरह ये आइडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और सोशल लाइफ को शेप दे रहा है, उसको बना रहा है। ठीक है, हम फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म, ये जो वर्ड्स हैं हम इसके मीनिंग को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह रूल ऑफ लॉ आया, सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, जैसे रिज्यू, मार्क्स और गांधी ये पॉलिटिशियन नहीं थे, पर इनके द्वारा आइडियाज ने कई आगे आने जनरेशन के पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, तो इससे मालूम पड़ता है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिशियन, इज ऑल अबाउट सिटीजन ऑफ एवरी कंट्री। हर बंदे को मालूम होना चाहिए कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ठीक है, अब इंडिया इज अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, तब भी फ्रीडम और इक्वलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वलिटी पॉलिटिकल स्फीयर में तो आ गई है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं, सबके पास वोटिंग राइट्स हैं। पर अगर हम सोशल और इकोनॉमिक अफेयर में जाएं, स्फीयर्स में जाएं, तो हमें मालूम पड़ता है ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि कई लोग, प्रिविलेज सोसाइटी ऐसी है जो कुछ भी कर सकती है, उनके पास काफी पैसा है, उनको पॉलिटिकल राइट और सोशल में डिग्निटी है। पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है और उनको डिग्निटी भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में ये सब पढ़ेंगे। अब कहाँ गया? सेकेंडली, अगर हमारा फ्रीडम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया गया, फिर भी ये नया इंटरप्रिटेशन आता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्रिकेट की बात करो, क्रिकेट में कुछ रूल्स बनाए गए, लाइक पहले बैट का रूल बना, फिर एलबीडब्ल्यू का रूल बना, तो एलबीडब्ल्यू के रूल के साथ बैट का रूल इससे जोड़े गए। तो हम इंटरप्रेट करेंगे किसी रूल को। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है कि इस साइड आना मना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं दूसरी साइड जा सकता हूँ या फिर कोई घूम सकता है। इससे रूल को इंटरप्रेट किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जुडिशरी, हमारे सुप्रीम कोर्ट में काफी रूल इंटरप्रेट किए हैं, लाइक राइट टू लाइफ को राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फूड, राइट टू जॉब, इस तरह इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, थर्ड ये है कि जैसे दुनिया बदलती है, हमें मालूम पड़ता है कि न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रीडम आ गए हैं और न्यू थ्रेट टू फ्रीडम आ गए। फॉर इंस्टेंस, ग्लोबल कम्युनिकेशन बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी हो गई है। इस कारण दुनिया भर के एक्टिविस्ट को एक दूसरे से जुड़ने का तरीका मिल गया है, और साथ ही साथ वो ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने की मुहिम चला रहे हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट आ गए, पर इसी के साथ साथ इंटरनेट कॉमर्स के साथ साथ इसके खिलाफ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो ये इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं, हमारे खिलाफ यूज करना चाहते हैं। तो नेटिजन जो हैं, जो यानी सिटीजन ऑफ इंटरनेट, ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, पर ये चाहते हैं कुछ ना कुछ रेगुलेशन होना चाहिए ताकि इनकी इंडिविजुअल सिक्योरिटी और प्राइवेसी को सिक्योर किया जा सके। तो बात यहीं आके अटक जाती है कि कितना गवर्नमेंट को कंट्रोल देना चाहिए और कौन इसको रेगुलेट करेगा, वेदर इट विल बी स्टेट गवर्नमेंट और वेदर इट विल गवर्नमेंट और वेदर इट विल बी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। इस तरीके से बात आ गई है। अब आ रहा है पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। हम ये इस टेक्स्ट बुक में हम को तो कन्फाइन करेंगे वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो बात करती है इसके ओरिजिन में, मतलब मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। हम ये जानेंगे फ्रीडम का मतलब क्या है, इक्वलिटी का मतलब क्या है। अनलाइक मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स में डिफाइंड है कि ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पर पॉलिटिकल थ्योरी में किसी वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई हैंडीकैप्ड है
तो उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होगा कि उसके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किया जाए ताकि वो दूसरों से कम्पीट कर सकें, जबकि कोई नॉर्मल बंदे उसको ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है। अब जैसे आप किसी लाइन में खड़े टिकट बुक करा रहे हैं, तो आपको पसंद नहीं होगा कोई पीछे से बंदा आके आपके सामने लग जाए, पर अगर साइड में एक ओल्ड वुमन या फिर ओल्ड पीपल की लाइन है या फिर लेडीज की अलग लाइन है, तो आप समझ सकते हो हाँ उनको इस बात की जरूरत है। इस तरह हम इक्वलिटी का मतलब समझेंगे। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि कोई भी चीज़ की यानी पॉलिटिकल थ्योरी में जो आइडियल्स हैं, इनके कोई स्पेसिफिक मीनिंग्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म का कई लोगों का मतलब ये होता है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रिलीजन से। तो कई लोगों का मतलब होता है कि स्टेट को रिलीजन से फ्रीडम इंटरफेयर करना चाहिए और सबको इक्वलिटी मेंटेन करना चाहिए। इस तरह होता है। तो जो होता है ये होता है, यानी डिफरेंट मीनिंग होते हैं, डिफरेंट वो होते हैं किसी भी वर्ड के। ठीक है। तब पढ़ेंगे व्हाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। अब लोग तो ये सोचेंगे जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो पॉलिटिक्स थ्योरी के टीचर्स हैं इनको ये पढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एक आम जनता को भी आना चाहिए। इसके कई रीज़न है। फर्स्ट ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी ये अबाउट टारगेट ग्रुप से रिलेवेंट करता है। फॉर एग्जांपल हाई स्टूडेंट ग्रुप, हाई स्कूल के स्टूडेंट हो गया, उसके बाद ऑप्शन होता है कि वेदर ही वांट टू चूज पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स और एनी अदर्स। पर बचपन में हम कोई मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पर मतलब ये नहीं कि हम इंजीनियर्स बनेंगे, पर बेसिक अरिथमेटिक हर एक के लिए जरूरी होता है। सेकेंडली, वी आर गोइंग टू बी सिटीजन हु एंड वी विल एंटाइटल टू वोट। तो हमें कुछ ये पावर रहेगी कि किसको हम पे रूल करना चाहिए। तो हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तभी अच्छे से निभा सकते हैं जब हम उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो अगर हम आर्बिट्री प्रेफरेंसेस दे तो फायदेमंद नहीं होगा। दूसरी बात, एज ए सिटीजन है, हम ऑडियंस हैं फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर हमें एजेंडा मालूम होगा, हमें आउटपुट अप्रिशिएट करने का मालूम होगा, तो हम अच्छे से जज कर सकते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उसी तरीके से हमारे व्यूज समझते हैं और भी अच्छे से काम करेगी। लाइक अगर हमें मालूम होगा कि करप्शन बेकार चीज़ है, तो हम है ना हड़ताल कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को दबाव मार सकते हैं कि वो करप्शन ना करे। थर्डली, फ्रीडम, इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म जो है ये एब्स्ट्रैक्ट इशू नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डेली एनकाउंटर करते हैं, वेरियस डिस्क्रिमिनेशन एनकाउंटर करते हैं। कई बार जैसे कोई डिफरेंट कास्ट का बंदा हो गया तो उसको ओप्रेस फील होता है। एक गरीब बंदा है उसके लिए ना आम बेसिक एमिनिटीज भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तीसरी बात, एज स्टूडेंट हमें डिबेट्स और कंपटीशन एंजॉय करने में अच्छा लगता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है हमें एक्सपोज करती है फॉर सिस्टमेटिक थिंकिंग, फॉर रेशियल थिंकिंग, फॉर लॉजिकल थिंकिंग, ताकि हम अपने ओपिनियंस को पॉलिश कर सकें और कम्युनिटी